बदलते मौसम के साथ हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सर्दी का मौसम वैसे तो खुशगवार लगता है, लेकिन ये लाता है अपने साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी जिससे हमें कोप करना पड़ता है। जैसा कि दिन के छोटा हो जाना, इसके अलावा बहुत सी बीमारियां लग जाना, जिसमें हमारे अक्सर सर्दी की वजह से जिस्म में दर्द हो रही होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये चलता रहता है। इन सब के साथ साथ एक होम मेकर होते हुए हमें अपने घर का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करके अपनी सर्दियों को थोड़ा आसान बना सकते हैं, क्योंकि हमारा भी दिल करता है कि हम भी बिस्तर में कुछ देर बैठ जाएं और काम से हमें थोड़ी छुट्टी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके काम को भी जिसे कहते हैं कि आसान बनाएंगी, और आप जैसे जब समटाइम्स हम लेज़ी फील कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी कि किस तरह आप अपने काम को टाइम अपना बचाते हुए और अपनी एफर्ट बचाते हुए कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन का आगाज़ होता है बिस्तर बनाने से। तो बिस्तर जब हम बनाते हैं तो हमारे घर का, मुझे ये लगता है कि कमरे का आधा जो बिखेरा होता है, जो मेस होता है, वो ऐसे लगता है कि सिमट गया है। तो सर्दियों में आपको पता है कि कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं ना, वो बहुत ठंडी लगती हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा वाली साइड, पेशावर वाली साइड, यहाँ पर तो इतनी ठंड होती है कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे बिस्तर गीला है। तो उस सूरत में हम बेड लाइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है, ये इजीली आपको चेज़ वैल्यू से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने तो अमेज़ॉन मॉल से लिया है, जहाँ पर चेज़ वैल्यू है या चेज़ अप है, आई डोंट नो। तो उनके पास ये लाइनर्स होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, लेकिन ये कूजी हैं क्योंकि ये वॉर्म बने हुए हैं। आपकी अगर कॉटन की बेडशीट है तो आप इसके ऊपर ये बिछा दें, तो यकीन करें आपका बिस्तर बहुत कोजी सा हो जाएगा। ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो अक्सर हमारे जहेज़ में वेलवेट की दरियाँ होती हैं। अगर वेलवेट की दरियाँ भी नहीं हैं तो जो सूती दरियाँ होती हैं आप वो भी बिछा सकते हैं। वो नहीं है तो आप इवन खेस भी बिछा सकते हैं बेड पे। इसको चाहे तो आप बेडशीट के ऊपर भी बिछा लें। अगर आपको लगता है कि ऐसे लुक ख़राब हो जाएगी तो आप इसको मैट्रेस के ऊपर बिछा के ऊपर बेडशीट बिछा लेंगे तो भी आपका बिस्तर जो है वार्म रहेगा। ये एक छोटी सी टिप थी, मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि सर्दी यहाँ इतनी होती है कि कॉटन की बेडशीट ना अमूमन बुरी ही लग रही होती है, ठंडी लग रही होती है। तो सर्दियों के लिए तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती कॉटन की बेडशीट। एनीवेज़, मुझे क्योंकि कॉटन की बेडशीट्स पसंद हैं, इनके कलर्स मुझे बहुत पसंद हैं, इनके डिज़ाइंस बहुत पसंद हैं, मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, या फिर कभी जैसे ही मुझे रैंडमली कहीं किसी शॉप पे गई, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप बेडशीट्स कहाँ से लेती हैं। एनीवेज़, मैंने ये 2 लाइनर्स रखे हुए हैं जो कभी मैं बच्चों के बेड पे भी बिछा देती हूँ, अपने बेड पे भी बिछा देती हूँ। तो ये होता है कि बेड जो है ना वो कोज़ी हो जाता है। यहाँ पर मैंने बिछा दिया है, और ये इतना, ये देखिए ना, ये वूल की बनी हुई है, बहुत बारीक है लेकिन काम अपना पूरा देती है। तो मुझे ऊपर बिछाने में भी कोई मसला नहीं होता। ये इतनी प्यारी डिसेंट सी है, बुरी नहीं लगती। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो हर किसी के जहेज़ में वेलवेट की या फ्लीस वगैरह की बेडशीट्स होती हैं, या गर्म बेडशीट्स होती ही होती हैं। तो देखें, हम लोग ये वेट करते रहते हैं कोई मेहमान आएगा तो हम अच्छी बेडशीट्स बिछाएंगे, ऐसा ना करें। कोशिश ये किया करें कि अपनी ज़िंदगी में भी सहूलत लेके आएँ। आपकी जितनी भी जहेज़ की बेडशीट्स हैं, स्पेशली वार्म बेडशीट्स, सर्दियों में कोशिश किया करें ताकि ख़ुद को भी अच्छा लगे, आप ख़ुद भी अपने आप को ट्रीट किया करें और अपनी फैमिली को ट्रीट किया करें, जैसे अपने हस्बैंड को अच्छा लगाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा लगाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है ये बेडशीट्स जब कोई मेहमान आए तो ही हम बिछाएं। यकीन करें, ये ऐसे फैब्रिक होते हैं, इनको कुछ नहीं होता साला साल। अगर आप यूज़ भी करेंगे ना, अगर अच्छी से इसकी केयर करेंगे, धोने में लापरवाही नहीं करेंगे, तो इनको कुछ नहीं होने वाला। तो ये इंतज़ार करना बंद करें कि कोई मेहमान आएगा तो हम अच्छी बेडशीट बिछाएंगे। आप अपने लिए अच्छी बेडशीट बिछाएं। इस तरह की बेडशीट जो होती हैं अमूमन डार्क कलर्स में होती हैं, उनका फैब्रिक भी ऐसा होता है कि ये जल्दी मैली नहीं होती, और जल्दी मैली हो भी जाएँ तो फिर हम सोचते हैं कि थोड़े दिनों बाद इनको धोएंगे। तो 10-15 दिन भी अगर बिछी रहे तो कुछ मसला नहीं है। जैसे ये मेरी फ्लीस की बेडशीट्स है, ये इंतहाई ज़बरदस्त है। ये मैंने फ्लीस का कपड़ा लिया था फैसलाबाद में टाटा मार्केट से, और मैंने ये खुद, मतलब उन्होंने मेरे सामने ही 15 मिनट्स में सी के मुझे दे दी थी। बड़ी ज़बरदस्त है, और ये यकीन करें कि बहुत कोज़ी होती है।
उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, बार बार कंबल को तय करना, कंबल को उठाना बिछाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हर इंसान, अगर हम नहीं बिस्तर में बैठेंगे ना, तो कभी कोई बच्चा सो रहा है, कभी कोई बच्चा पढ़ रहा है, कभी किसी बच्चे को सर्दी लग रही है, कोई बड़े लोग बीमार हैं, या खुद हम थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बेड पे लेटते हैं, तो कंबल लेना तो मस्ट है। उस सूरत में क्या होता है, जब हम तय लगा, यहाँ तो कंबल बेड पे बिखरे रहते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। और अगर बिखरे ना हो तो फिर अगर हमने समेटने ही हो तो यकीन करें बाजू थक जाते हैं। और मेरे ये कंबल इतने मोटे हैं, ये 12 केजी वाला कंबल है, लाइक ये वो भारी वाला सही कंबल है। मेरे पास 2-3 कंबल हैं जो बहुत मोटे मोटे हैं, और यहाँ पर मोटे कंबल ही काम आते हैं, यहाँ पर बारीक कंबल आप नहीं ले सकते। उस सूरत में क्या होता है, मैं इस तरह बेड को बिछाती हूँ, कंबलों को बिछाती हूँ कि पूरे बेड पे मैंने स्प्रेड कर देना है और हल्का सा फोल्ड कर देना है, और जब मैंने बेड पे बैठना है तो मैंने इसी के अंदर बैठ जाना है। उससे ये होता है कि आपको बार बार कंबल को तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस सिंपली, जिसे कहते हैं कि आपने थोड़ा सा कंबल पीछे किया, किसी बच्चे को लटा दिया या खुद लेट गए, और फिर इसी को सीधा करके आप आसानी से उसको दोबारा आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह कंबल बिछा हो ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आपने बस सारी तरफ से अच्छे से उसको स्प्रेड किया हुआ है, बस जहाँ आपने बैठना है वहीं से कंबल को आपने ठीक करना है। इसके ऊपर मैं हमेशा रज़ाई बिछाती हूँ। रज़ाई मैंने अपने रूम की थीम के हिसाब से रखी हूँ, क्योंकि कंबल तो हमारे जहेज़ के होते हैं या ये टिपिकल ही होते हैं। अब मॉडर्न आने लग गए हैं, प्यारे प्यारे आने लग गए हैं। पहले तो इसी तरह के होते थे, गहरे कलर्स के और इस तरह के डिज़ाइंस के। तो उसको छुपाने के लिए मैंने एक क्विल्ट कवर मंगवाया हुआ है, जो किसी भी रज़ाई के ऊपर आप बिछा सकते हैं और अपनी रूम की थीम के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए रूम कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, कोज़ी लग रहा है। और जैसे मेरे कर्टन्स हैं वैसे ही मेरी बेडशीट्स हैं, मेरी क्विल्ट कवर और पीछे वो जो ब्लू पिलो है, और साथ में मैंने कारपेट बिछा दिया। तो रूम की एक लुक, एक वाइब ही और होना शुरू हो जाती है। और सर्दियों से रिलेटेड मैं यहाँ पर रग भी बिछा देती हूँ, क्योंकि जितना ही एरिया कवर हो सर्दियों में अच्छा लगता है। तो मैं गर्मियों में भी रग यूज़ कर लेती हूँ समटाइम्स, लेकिन बरसात के मौसम में नहीं करती। तो तब मैं वाइंड अप करके इसको रख देती हूँ रोल करके। लेकिन ये कि सर्दियों में मैं फिर निकाल लेती हूँ, कोशिश होती है जगह जगह रग्स बिछा दूँ ताकि बच्चे कहीं पर भी बैठ के खेल सकें। अब ये देखें, मैंने जैसे अपना कोई ना कोई काम करना होता है, और मैं ब्रेक्स ले लेके काम करती हूँ ताकि मैं थकूँ नहीं और मेरा आराम भी हो जाए और घर के काम भी हो जाएँ। तो मैं थोड़ा सा काम कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा काम कर लिया, क्योंकि काम तो दुनिया में ख़त्म होते ही नहीं हैं। अगर ईज़िली टाइम को मैनेज किया जाए, कामों को मैनेज किया जाए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठा जाए, तो यकीन करें आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और आपके काम होते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्लान्स वगैरह बना रही थी, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखने थे तो वो मैं लिख रही थी, या कोई समटाइम्स चीज़ नोट करनी होती हैं, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखने होते हैं। तो उसके बाद ये कि मैं जब उठूँगी, मैंने जब खाना बनाने जाना है, तो मैंने इसी तरह बेड को समेट देना है। और यकीन करें आपका बेड, आपको कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नीट एंड क्लीन ही आपका रहेगा, टाइडी रहेगा आपका बेड। तो ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी इस बात पे वीडियो जो है बहुत लंबी होगी, लेकिन समटाइम्स एक्सप्लेन करना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आप ये फ़ॉलो करेंगे मेरी टिप, और मुझे बताइएगा कौन कौन ऑलरेडी फ़ॉलो करता है। उसके बाद वार्म बेड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्दियों में जब कभी आप अगर आपने लाइनर नहीं बिछाए, कोई भी चीज़ नहीं बिछाई, आप बिस्तर में जब बैठते हैं आपको ठंडा ठंडा फ़ील होता है। तो ये एक मेरे पास फ़ैन है कि जो कि बड़ा ही मज़े का रहता है। आप इसको थोड़ी देर बेड पे चला के छोड़ दें तो यकीन करें आपका बेड थोड़ा ना गरम गरम कोज़ी कोज़ी हो जाता है। क्योंकि जब सर्दी लग रही होती है ना, आप यहाँ बाहर से कोई ठंडा काम करके आते हैं, बच्चे बहुत ठंडे हुए होते हैं, उस सूरत में आप इसको चलाएं। ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, ये गर्म बस एक तरह का ब्लोअर है, गर्म हवा फेंकता है। तो इसको आप छोड़ के बेड के ऊपर रख के ऊपर क्विल्ट दे दें हल्का सा ऊपर, क्योंकि मेंशन है कि कवर नहीं करना आपने, बस थोड़ी देर के लिए आपने करना है। आप यकीन करें आपका बेड जो है ना वो गर्म हो जाएगा। इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, लाइक इसके फ़ैन की स्पीड्स हैं, और इजीली मिल जाता है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आम जो शॉप होती हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। इवन आपको दराज वगैरह पे भी ये मिल जाएंगे। तो हमने तो यहाँ किसी शॉप से लिया था। और बाकी ये है कि इसका एक हीट का है, लाइक उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक इसका कि फ़ैन की स्पीड,
और नीचे इसका मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। इसके अलावा ये लोकल है, ये कोई रिनाउंड मॉडल नहीं है, कंपनी नहीं है। रीनोवा करके है, फ़ैन हीटर है और ये तकरीबन 1500 वाट्स का है। आपने 10-15 मिनट इसको चलाना है। आपका बिस्तर जब गर्म हो जाएगा तो आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रायर मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। जो हैंड ड्रायर होती है ना, उससे भी थोड़ा सा बिस्तर को गर्म करेंगे तो उसके ऊपर फिर बैठ जाएँ और ऊपर कंबल ले लें, आपका बिस्तर गर्म हो जाएगा। उसके बाद एक और बहुत प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती है, कपड़े जल्दी नहीं खुश्क होते। तो उसके लिए एक आसान टिप है, जैसे ही स्पेशली ये जो वार्म कपड़े होते हैं, आपके स्वेटर्स हो गए, आपके कोई कोट हो गए या फिर बच्चों के कोई भारी मोटे कपड़े हो गए, ये जल्दी खुश्क नहीं होते। या ओवरऑल सारे ही कपड़े आपको सर्दियों में चाहिए होते हैं, क्योंकि धूप निकलती नहीं है। आप एक लॉन्ड्री करते हैं 2 दिन में वो खुश्क होती है, तो उतनी दिन में तो 2 दिनों में तो और भी कपड़े जमा हो जाते हैं। तो बैक टू बैक आपकी लॉन्ड्री का काम चलता रहता है। उसके लिए एक मैं आपको हल बताती हूँ कि कोशिश करें कि 2 लोड स्पिनर के चला दें। कपड़े धुल के उसके बाद आप कोशिश करें 2 दफ़ा स्पिन टाइम चला दें। इससे ये कि आपके कपड़े जो है ना जल्दी खुश्क हो जाएंगे। यहाँ पर एक और बात, जो स्वेटर्स होते हैं हमारे सर्दियों के, या हमारी कोई शॉल्स हो गई या कोई भी निटेड कपड़े, उनमें लिंट आ जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। आप जितना मर्ज़ी अच्छा, जितना मर्ज़ी महंगा आप स्वेटर ले लेंगे, लिंट आ ही जाता है। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं, चाहे आप महंगी जगह से लो, सस्ती जगह से लो, लिंट आ ही जाता है। तो ये लिंट रिमूवर बड़ा काम की चीज़ है। ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और ये लाइफ टाइम चीज़ चलने वाली है। यूएसबी से कनेक्ट हो जाती है। प्राइस इसकी जो है वो तकरीबन 800-900 रुपये में ये मिल जाता है, 1000-1500 तक आपको मिल जाएगा। ये मैंने टीमू से मंगवाया था, जो कि मुझे ये 800 समथिंग का पड़ा था और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका नीचे ऐसे कटर्स लगे हुए हैं, ऊपर कैप लगा हुआ है, लेकिन हाथ मारेंगे कटर चुभते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, इसने सिर्फ धागा खींचना होता है। ये इसका बॉक्स है जिसके अंदर आपका जितना भी लिंट है वो उतर के इसके अंदर जमा हो जाता है, बाद में आप इसकी सफाई कर लें। तो छोटी सी एक मशीन है। इस तरह के गैजेट्स जो है ना ज़िंदगी में यूज़ करने चाहिए। आप अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ये गैजेट्स लें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। हम जो रेज़र्स होते हैं, जो जिससे हम लोग बियर्ड वगैरह अपनी सेट करते हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, तो उस तरह के जैसे जिलेट के भी आते हैं और भी कंपनीज़ के आते हैं, उससे भी आप लिंट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और सम टाइम वो इतना ब्लेड शार्प होता है कि उससे ना धागा भी कट जाता है, आपका जो ऊन है वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये जो है, इसने ऊपर वाली जो सरफेस है उसी से बस इसने ये लिंट जो है अपने अंदर खींचना है और इतना ज़बरदस्त इससे काम हो जाता है। और यकीन करें चंद मिनट्स में ये काम हो जाता है। अपने पास रखें, ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं पे भी डाल के लेके जा सकते हैं आप। बच्चों के, हस्बैंड के, आपके कोई स्वेटर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लिंट आ गया है, आप फ़ौरन से इसको रिमूव करें। मैंने इसको अपने लॉन्ड्री वाले एरिया में रखा होता है, जहाँ पे मैंने अपनी आयरन और अपना स्टीमर और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं निकालती हूँ। यूएसबी जो आपका चार्जर होता है उसके साथ कनेक्ट करें तो आप इजीली इससे जो अपना लिंट जो है ना रिमूव कर लेंगे। तो मैंने ये आपको दिखाया है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर। और इसके अलावा आप एक साइड देख सकते हैं जो हो गई है, दूसरी साइड जो है वो मैं कर लूँगी। ये मुझे स्वेटर बहुत पसंद है। ये मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था, 2800 का शायद या 3000 के करीब। तो उसमें ये है कि ये वार्म बहुत है, इसकी ऊन मुझे बड़ी पसंद है और बड़ा ये ना प्रैक्टिकल सा है काम शाम करने में। पॉकेट्स भी हैं, बाजू भी इसके टाइट हैं और बहुत ज़्यादा लंबे बाजू नहीं है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे घर के काम करने के लिए बड़ा सही रहता है। लेकिन मसला ये है कि इस पर लिंट आ जाता है जो कि बहुत बुरा लगता है। सो इसको मैं इससे रिमूव कर लेती हूँ। और देखिए मैंने कहीं से वीडियो को पॉज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपके सामने सारा लिंट जो है रिमूव हो गया और ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो इस तरह के गैजेट्स जो है ना, मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए। और विंटर के लिए ये तो असेंशियल चीज़ है, क्योंकि विंटर्स में आपके बहुत कीमती कीमती स्वेटर्स भी ख़राब हो जाते हैं और जिससे आपको दुख होता है। तो उसके लिए बेहतर है ये एक सस्ता सा गैजेट है, ये ख़रीद लिया जाए तो आपकी पूरा लाइफ चलेगा। उसके बाद ये है जी इसका लिंट जो इस स्वेटर में से निकला था और विद इन मिनट्स मैंने कितना आसानी से इसको कर लिया। अब आ जाते हैं इन चीज़ों को स्टीम करना। जो गर्मियों के सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो स्टीमर से ही अच्छे प्रेस होते हैं। बाज़ारों में हम भेजते हैं या ड्राई क्लीनर के पास भेजते हैं अपने कोट्स, अपने अच्छे अच्छे स्वेटर्स वगैरह, क्योंकि घर में इस्त्री के साथ अगर तेज़ आंच पे करें तो वो जल जाते हैं, उनका वूल जल जाता है। और अगर स्लो करें तो उसकी सिलवटें ही नहीं निकलती। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो अब्बू होते हैं या मर्द हज़रात जो शॉल्स कैरी करते हैं
उसमें से भी सिलवटें इतनी आसानी से नहीं जाती। तो उसको इस तरह की शॉल्स, इस तरह के स्टॉलर्स, मफलर्स या फिर आपके जितने भी कोट हैं या फिर आपके जितने भी चीज़ें हैं उनको इससे स्टीम कर लेना बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छे हो जाते हैं घर पे ही। ये मेरा स्टीमर, इसका मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसके फ़ीचर्स, इसकी प्राइस और इसका ब्रांड और हर चीज़। तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी। सो ये स्टीमर भी बहुत अच्छा रहता है, 10,000 के करीब आजकल मिल रहा है। मैंने तो 5,000 का लिया था क्योंकि मैंने 4 साल पहले लिया था। अब प्राइस जो है ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी एक अच्छा गैजेट है, ये भी ज़िंदगी बहुत आसान कर देता है। इसके अलावा आपके जितने भी काम वाले कपड़े होते हैं, शादियों पे पहनने वाले कपड़े होते हैं, वो भी आप इससे बड़ी आसानी से, जिसे कहते हैं कि स्टीम कर सकते हैं और विद इन मिनट्स, बजाय इसके कि आप ड्राई क्लीनर के पास भेजें तो घर में उनको हैंड वॉश करें, स्क्वीज़ ना करें और बस हैंगर में ही उसको खुश्क कर दें और उसके बाद स्टीमर से स्टीम कर लें। और जितने भी आपके स्वेटर हैं, कोट हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोट पहनते हैं तो वो फिर हम घर में ही कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी जो क्लॉथ हैंगर होता है, ये भी बड़ा ही अच्छी चीज़ है। छोटी सी टिप है या छोटा सा एक टूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्दियों में ना छोटे छोटे इतने कपड़े होते हैं जो बिला वजह इधर उधर घूम जाते हैं। जस्ट लाइक आपकी कैप्स हो गई, आपके मिटन्स हो गए बच्चों के, या फिर ग्लव्स हो गए, इसके अलावा छोटी छोटी सॉक्स होती हैं तो वो इधर उधर घूम जाती हैं। इस तरह का हैंगर ले लेने से ना फ़ायदा ये होता है कि एक ही जगह ये आप सारी चीज़ें हैंग कर देंगे, घूमेंगी नहीं, और पेयर बना बना के जब खुश्क हो जाएं तो इसको बेड पे रखा और कपड़ों को लाइक सॉक्स को तय करके तो आपने अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख दिया। ये इतना हैंडी है, बंद भी हो जाता है और ये वॉल के साथ हैंग भी हो जाता है। तो छोटी सी जगह लेगा और बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ज़ावियार के टाइम पे लिया था और आप इसकी कंडीशन चेक करेंगे कितना अच्छा है। मैं इसको धूप में नहीं रखती, जैसे ही कपड़े खुश्क हो जाते हैं मैं धूप से इसको उठा लेती हूँ। प्लास्टिक जो है वो धूप से ख़राब हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है और वो बहुत अजीब हो जाता है और इसके जो क्लिप्स होते हैं ना उसकी ग्रिप भी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ी सी चीज़ की एहतियात कर ली जाए तो चीज़ जो है ना वो साल हा साल चलती रहती है। अब ये देखें, सारे मैंने पेयर वाइज इनको आपस में एक दूसरे के साथ साथ ही रखा है ताकि घूमे नहीं, और इसी से उतारूंगी, एक दूसरे के अंदर मैं रोल कर दूंगी सॉक्स और इनके कैबिनेट में रख दूंगी। सिंपल सा ये काम है और ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगी कि आप ज़रूर लें। ये भी तकरीबन 1500-2000 की रेंज में आ जाता है। उसके बाद नेट बैग फॉर स्मॉल आइटम्स। इसमें जी सबसे पहले तो ये जो बैग है ना, ये दराज से मिल जाता है और ये किसी भी आपको डॉलर शॉप टाइप से भी मिल जाएगा। बहुत हैंडी चीज़ है, बहुत इजी है ये। इसके अंदर से वाटर और सर्फ जो है वो गुजर जाएगा। आपके जितनी भी सॉक्स हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, लेडीज़ की जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, आप इसके अंदर रखें। एक तो वो छुपे रहेंगे, लाइक सब में मिक्स नहीं होंगे, और आपको याद रहेगा आप सिंपल ये बैग निकालेंगे तो अपनी अंडर गारमेंट्स आप निकाल लें, बाकी कपड़े आप तार पे फैला लें। सो इसके अलावा बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गुम जाती हैं, मशीन में फंस भी जाती हैं समटाइम्स, स्पिनर में या फिर जो आपका वॉशर होता है उसमें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ज़िप लगी हुई है, बड़ा अच्छा सिला हुआ है। मैंने डॉलर शॉप से लिया था, वैसे दराज में भी मिल जाता है। सो इसमें छोटी छोटी आपकी जितनी भी आइटम्स हैं, आपकी सॉक्स हैं, आपकी कैप्स हैं, बच्चों के ग्लव्स हैं, मिटन्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ज़िप बंद कर दें और आप इसको सिंपली वॉशिंग मशीन में डाल दें। सर्फ़ और पानी इसके अंदर से गुजर जाएगा तो बाकी कपड़ों के साथ ये धुल जाएंगे और आपको चुनने नहीं पड़ेंगे। दूसरा ये कि आपको यहाँ से आप सिंपली इसको निकालेंगे और फैला देंगे और आपका टाइम और एफ़र्ट भी बच जाएगी। उसके बाद जी सर्दियों में ना फ्रिज साफ़ करना अज़ाब लगता है, मुझे तो खैर बहुत लगता है, क्योंकि हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं ना। ठंडी ठंडी फ्रिज को साफ़ करें, बर्फ़ ऊपर जमी होती है। तो उसके लिए एक आसान सी टिप है, जैसे ही सर्दियाँ आएँ फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो डाउन कर दें। वैसे ही टेम्परेचर हमारा इतना हो जाता है, और सर्दियों में अगर आपने फ्रिज का टेम्परेचर नहीं डाउन किया तो पीछे आपके बर्फ़ भी जमेगी, ऊपर वाले पोर्शन में भी बर्फ़ जमेगी, आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो इसको मैक्सिमम आप 3 से 4 डिग्री पे रख दें और आपका फ्रिज जो है ना काम तो प्रॉपर करेगा और चीज़ें सेफ भी रहेंगी। दूसरा ये कि आपको फ्रिज की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। नीचे वाला पोर्शन तो आप हाथ वगैरह सिंपल गीला कपड़ा भी मार दें तो काम आसान हो जाता है। ऊपर से करना बड़ा अज़ाब लगता है जब बर्फ़ जम जाती है।
तो सर्दियाँ आने से पहले एक दफ़ा फ्रिज साफ़ करें जैसे मैंने किया, और उसके बाद टेम्परेचर को डाउन कर दें और आपका फ्रिज साफ़ का साफ़ रहेगा। इस फ्रिज को साफ़ किए हुए 1 महीना हो गया, अभी थोड़ी सी बस ऊपर बर्फ़ जमी है, अदरवाइज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप देख लें, ऊपर वाला पोर्शन भी मैंने दिखा दिया, नीचे वाला भी दिखा दिया। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसको फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो ये थी कुछ स्टेप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने टाइम को बचाने के लिए, अपनी एफ़र्ट को बचाने के लिए, और सर्दियों में कम से कम काम करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ये मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आप इनमें से कौन सी टिप्स को फ़ॉलो करते हैं और आपको कौन सी टिप नहीं लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।